हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं वांशियन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो गाइस, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि जो मेरी पिछली कुछ वीडियोस थी उनमें जो मेरी वॉइस थी काफ़ी कि लो थी। बट एक्चुअली मुझे कोल्ड हो गया, जिसके कारण जो मेरी वॉइस थी काफ़ी कि लो हो गई थी। और जब मैं रिकॉर्ड करती थी तो जो वॉइस थी वो एक तो लो थी, ऊपर से जो मैं रिकॉर्ड कर रही थी उसके कारण और भी लो हो जा रही थी। तो अब मैं कि मेडिसिन वगैरह ली है, तो अब मैं ठीक हूँ। तो अब मैं ट्राई करूँगी जो मेरी वॉइस है वो अच्छी आए। तो उसके लिए मैं आप सबसे फिर माफ़ी मांगना चाहूँगी। तो जो नेक्स्ट मेरा जो अब नेक्स्ट पार्ट है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जो व्यंग होता है वो कि कूद रहा होता है टेबल के ऊपर, काफ़ी जंप कर रहा होता है, वांगजी को इरिटेट करने की ट्राई कर रहा होता है। और जो वांगजी होता है वो इरिटेट हो नहीं रहा था, वो व्यंग की तरफ बस देख रहा था। बट तभी जो व्यंग का होता है वो पैर फिसलता है और जैसे ही वो गिरने लगता है तो जो वांगजी होता है वो उसको पकड़ लेता है और उसको बचा लेता है। और जो व्यंग होता है वो वांगजी की आंखों में देख रहा होता है। बट तभी व्यंग को एहसास होता है कि जो जंशा है वो उधर आ रहा होता है, कि वो कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा होता है अपने मन में, व्यंग को लेके व्यंग व्यंग कर रहा होता है। तो जो व्यंग होता है वो तुरंत वांगजी को धक्का मार देता है, और जिसके कारण जो वांगजी दूर जाके कि दूर जाके खड़ा हो जाता है। और जो जंशा वो आता है और देखता है कि जो रूम की जो हाल टेबल जो पलटी हुई होती है, तो उसको ऐसा लगता है कि जो व्यंग है वो वांगजी से लड़ाई कर रहा है, फाइट कर रहा है। तो जो जो जंशा है वो व्यंग कान पकड़ता है, उसे खींच के ले आता है और उसे कहता है तुम्हें समझ नहीं आती, तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम हंगुन से फाइट कर रहे हो। वो बंदा जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, तुम्हारी हेल्प कर रहा है और तुम ऐसे फाइट कर रहे हो, तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए। बट जो व्यंग है वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें गलत फहमी होगी, तुम्हें गिर गया था टेबल से, इसी कारण ऐसा हो गया। तो जो जंशा चिल्ला कहता है मैं कुछ नहीं सुनना तुम्हारी बातों का, और कहता तुम ध्यान से रहोगे, तुम्हें पता है ना कि पापा ने हमें, जो फादर ने हमें यहाँ पे क्यों भेजा है, हमें अपने कि जो सेक्ट है उसका नाम को रोशन करना है, कोई ऐसी हरकत करनी है इसके कारण जो हमारा सेट का जो नाम है वो ख़राब हो। तो जो व्यंग होता कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, तुम कितनी बार एक ही बात बोलोगे। फिर जो वो जंशा कहता है कि तुम अब लेट मत करना किसी चीज़ को, और हंगुन जिनको परेशान मत करना, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो व्यंग यहाँ पे कहता है कि हाँ हाँ जाओ, तुम्हारे रूममेट तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, जाओ। धनशा उसकी तरफ एक कि गुस्से निगाह देखता है और वहाँ चला जाता है। और जब व्यंग अंदर आता है देखता है कि 9 बज चुके होते हैं और जो वांगजी होता है वो सो चुका होता है बेड के कॉर्नर पे। तो जो व्यंग होता है जाकर दूसरे कॉर्नर पे सो जाता है। और इस तरह जब नेक्स्ट मॉर्निंग जब होती है तो जो जंशा आता है वो आता है व्यंग को उठाने के लिए, और उसको एक लात मार के बेड से नीचे गिरा के देता है। इसके कारण जो व्यंग है वो उठ जाता है और कहता है कि जंशा ये क्या तरीका था उठाने का। तो जंशा कहता है तुम्हें पता नहीं है इस टाइम क्या टाइम हो गया, तुम लेट हो रहे हो, अगर वैनशाह को पता लगे कि तुम लेट हो तो वो पनिशमेंट देगा। तो जो व्यंग होता है तो उठते हुए कहता है कि लंजा कहाँ, उसने मुझे उठाया क्यों नहीं। तो जो जंशा कहता है उसने तुम्हें जरूर उठाया होगा, तुम ही कुंभकर्ण कहीं कि तुम ही नहीं उठे होगे। तो जो व्यंग होता है वो कहता है कि तुम तो चुप ही रहो। उसको जंशा वहाँ चला जाता है और कहता है तुरंत 2 मिनट के अंदर असेंबली में पहुँच जाओ, वंशा के आने से पहले पहले। तो जो व्यंग होता है कि हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। वो तुरंत मुँह हाथ धोता है, कपड़े सही करता है और तुरंत निकल जाता है असेंबली की तरफ, और वहाँ पहुँच जाता है वो। तभी जो वंशा होता है उसकी एंट्री होती है, और वो आती जो वंशा की नज़र होती है वो पहले जाती है म्यांमा पे और फिर व्यंग पे। बट वो म्यांमा के पास जाता है और म्यांमा से पूछता है, फ्लर्टी वे में पूछता है कि और तुम्हारी नाइट कैसे रही, तुम्हें किस चीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं हुई, तुमने किस चीज़ को मिस तो नहीं किया, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, तुम कहो तुम्हारा रूम चेंज करा दो फलाना, ऐसी बेकार की बातें कर रहा होता है। तो जो म्यांमा है वो उसको बड़े कि प्यार से कहते हैं कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं अपने भाई के साथ रह रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये बात सुन के जो वंशा होता है वह काफ़ी मुँह से बनाता है कि जो म्यांमा उसे भाव नहीं दे रही होती है। फिर जैसे जब वंशा वो म्यांमा की तरफ बढ़ रहा होता है तभी जो व्यंग है उसका ध्यान हटाने के लिए कहता है कि मुझे तो लगा था कि आज आप कुछ पूछें, कुछ कि इंटरेस्टिंग कराएंगे वेन सेक्ट में, बट अभी तक कुछ खास तो देखने को मिला नहीं। तो वंशा का सारा टेंशन व्यंग की तरफ जाता है और वो उसके बाद आगे कहता है कि हाँ अच्छा वेवशियान, मैं तुम्हारे बारे में भूल ही गया था, मैं सारा टेंशन म्यांमा को दे रहा था। तो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग कराया जाएगा और जो नहीं जवाब देगा उसको पनिशमेंट भी बहुत इंटरेस्टिंग ही मिलेगी। उसका वंशा जो होता है वो व्यंग की तरफ देता कहता है कि अच्छा तुम्हारी जो वेस्ट है उसका साइज़ क्या होगा। ये बात सुन के जो जंशा और जो लावंजी होता है उनको गुस्सा आने लग जाता है। बट फिर व्यंग कहता है कि मुझे अपनी वेस्ट खरीदने पर मुझे अपने पंच का साइज़ पता है, आप कहें तो बताऊँ आपको। तो ये बात सुन के वंशा को काफ़ी गुस्सा लगता है कि जो व्यंग है उसको कि काफ़ी इरिटेट कर रहा है, काफ़ी अजीब से आंसर दे रहा है। बट जो वंशा होता है उसको पनिश नहीं कर सकता इन आंसरों पर, तो सोचता है क्यों ना पनिशमेंट उसका तरीका होना जाए। तो वो सबके सामने बाहर जाता है, क्वेश्चन पूछने लगा सबसे और कहता है जिसको आंसर पता है वो हाथ खड़ा करे, उसका आंसर गलत हुआ उसको पनिशमेंट मिलेगी तगड़ी वाली। तो फिर जो कोई भी हाथ खड़ा नहीं करता है, बट फिर जो वंशा उसका ध्यान तो व्यंग पे होता है, उसने उसको पनिश करना होता है और किसी से कोई लेना देना होता ही नहीं है। तो वो व्यंग को बुलाता है बाहर
वेंग आता है। तो जो वेंशा उससे पूछता है कि बताओ वैन क्लैन के जो क्या रूल्स हैं, तो तुमने कुछ पढ़ा है तो बताओ, कुछ भी बताओ। तो जो वेंग उसको कुछ पता नहीं होता है, बट फिर वेंग बड़ी शान से लैन क्लैन के जो रूल्स होते हैं उसने याद किए होते हैं, जो वांगजी ने उससे इतनी बार लिखवाए होते हैं, वो उनको ही बोलने लग जाता है। ये सुन के सभी लोग वहाँ पे हंसने लग जाते हैं। और देख के वैनशा को बहुत गुस्सा आता है कि जो वेंग है उसकी तौहीन कर रहा है, ऐसे बेकार के मतलब कि वैन क्लैन के रूल्स बता रहा है वैन क्लैन में। तो वो गुस्से में जो वेंग को पनिश करने के लिए कहता है। तभी जो लेंजा होता है वो आता है, कहता है कि तो लेंजा खाना आता है, तो कहता है जो वैनशा कहता है तुम जनता में तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और जो वेंग को पकड़ के ले जाते हैं कालकोठरी में, और जो लेंजा होता है उसको दूसरी पनिशमेंट दी जाती है। उसको मतलब कि जो फार्म्स होते हैं उसमें काम करने के लिए भेज दिया जाता है। और जो वेंग होता है उसकी पनिशमेंट काफ़ी हार्ड होती है, मतलब कि उसको एक ऐसे पिंजरे में डाला जाता है जहाँ पे बहुत सारे डॉग्स होते हैं, वो जो बंद होते हैं, और वेंग को सामने बिठा दिया जाता है, जिससे वेंग बहुत डर रहा होता है। वैनशा को ये बात पता होती है कि जो वेंग है उसको मतलब कि डॉग से डर लगता है, बट फिर भी वो जान कैसे करता ताकि जो वेंग है अपने डर को महसूस करे और वैनशा के सामने भीख मांगे कि वो उसको छोड़ दे, जाने दे। बट जो वेंग ऐसा करता नहीं है, वो वहाँ पे टिका रहता है। और जो लेंजा होता है वो फॉर्म में काम कर रहा था, बट उसको कहीं ना कहीं वेंग की टेंशन होती है। जो वैनशा की हरकतों पे जो वैनशिंग होती है वो वहाँ पे आती है और उसको गुस्सा करती है, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका होता है। और उसको गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे जो सेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसलिए तो नहीं बुलाया कि तुम उनको पनिश कर सको। तो वो कहती है तुम्हें पता नहीं महाराज ने क्या ऑर्डर दिए हैं। तो फिर जो वंशा हुआ तो कहता है कि मैं कुछ फ़न कर रहा हूँ, फ़न करने में क्या परेशानी है, मैं दो लोगों को तो परेशान भी नहीं कर सकता। तो वंशी कहती है भूलो मत तो हमारा क्या मोटिव है। तो वंशा कहता है कि मुझे सब याद है, तो मुझे मत बताओ। अच्छा, तो जो वंशा हुआ कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। तभी जो वंशिंग है तुम नहीं समझते, और कहती है कि तुम मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारी शिकायत महाराज के वहाँ जाया करूँ। ये बात सुन के वंशा को गुस्सा आता है, बट उसको कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जो वंशिंग होती है वो हाई ऑर्डर पे होती है, और उसके जो डैड की मतलब कि काफ़ी क्लोज मतलब कि वो होती है, सलाहकार होती है। तो जो वंशा उसको मतलब क्या सेट करता, कहता है कि तुम्हारा भाई भी तो है यहाँ पे, तुम्हें उसको तो ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर उनकी वैनशिंग थोड़ी सी सहम सी जाती है, क्योंकि जो मेन रीज़न होता है वैनशिंग का वैन सेक्ट में काम करने का, उसका भाई होता है। क्योंकि उसका जो भाई होता है वो उसी सेक्ट में होता है, और जो उन लोग होते हैं उन लोगों ने जो उसके भाई ने नहीं जो उसके भाई होता है वैनिंग को उन्होंने पकड़ के रखा होता है, उसके अंडर होता है। तो वैनशिंग को मतलब कि उनके सारे ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है अपने भाई की सुरक्षा के लिए, उसकी मेडिसिन के लिए, क्योंकि उसकी हेल्थ थोड़ी ख़राब होती है। तो आखिर वैनशा वो समझ आती है उसकी वैनशिंग की बात, और वो वेंग को छोड़ देता है। जैसे ही जो वेंग होता है बाहर निकलता है, वैनशा को कैसा लगता है कि जो वेंग होता है वो तुरंत गिरेगा और वैनशा को उसको पकड़ेगा, संभालेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। वेंग बहुत डरा हुआ होता है, वो गिरने होता है, बट वो वैनशा को देखते हैं बिल्कुल स्ट्रांग बन जाता है, अपने वीकनेस नहीं दिखाता। बट तभी जो वांगजी की पनिशमेंट खत्म हो गई होती है, उसको पता लगता है कि जो वेंग है उसकी पनिशमेंट ओवर हुई है। वो तुरंत देखने के लिए वेंग को आता है, और ऐसे ही तो वेंग होता है वांगजी को देता है, वो उसके पास जाता है, और इतना डरा हुआ होता है कि वो तुरंत वांगजी के ऊपर ही गिर जाता है, और वांगजी इसको पकड़ लेता है। और वांगजी देता है, जो वेंग होता है काँप रहा होता है, डरा हुआ होता है। और जो वांगजी होता है वो वैनशा तरफ गुस्से देता है, और वेंग काम करते हुए वहाँ से लेके चला जाता है रूम की तरफ, और रूम में ले आके वो उसको बैठाता है, पानी पिलाता है। पर जो वेंग होता है बहुत डरा हुआ होता है, और जो वांगजी होता है उसको भी अब पता लग गई होती है, क्योंकि जो वेंग होता है डॉग से डरता है। क्योंकि जो लैंशियन होता है, जो कि लेंजा होता है, जो वेंग का भाई होता है, उसने उसको बता दिया होता है कि जो वेंग होता है वो बहुत डरता है। रंगशा ने बता दिया होता है कि जो वेंग होता है वो डॉग से बहुत डरता होता है। तो इसलिए जो वांगजी होता है उसका ख्याल कर रख रहा होता है। और जो वेंग होता है उसने वांगजी का टाइट पकड़ा हुआ होता है, छोड़ नहीं रहा था, उनको कहीं ना उसको डर लग रहा था अभी डॉग से। उसको ऐसा लगता कहीं डॉग उसको बाइट ना कर ले। तो फिर जो वेंग होता है वो लेट जाता है, बट उसने वांगजी का हाथ पकड़ा हुआ होता है और ऐसे सो जाता है, और वांगजी वहीं बैठे बैठे सो जाता है। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग जब होती है तो वेंग की आँख खुलती है, तो देखता है कि जो वांगजी वहाँ नहीं है। वो तुरंत वेंग फटाफट रेडी होके जैसे ही बाहर निकलता है तो देखता है कि जो वांगजी होता है गेट पर उसका वेट कर रहा होता है, और उसको कहता है कि चलो वेंग तुम रेडी हो गए, हम चलते हैं। और जो वेंग होता कहता है कि हाँ। और फिर जो वेंग होता है उसको शुक्रिया करता है कि उसने उसकी गलत को हेल्प की थी। तो वांगजी इस पर कुछ नहीं कहता, अपना सिर हिला देता है, और दोनों पहुंच जाते हैं असेंबली में। और वहाँ पहुँचने पर जो वैनशा होता है वो भी वहाँ आता है, और सब लोग होते हैं उसको बो करते हैं, और सब गुस्से में होते हैं कि वैनशा का बिहेवियर काफ़ी रूड होता है लोगों के साथ। और फिर वैनशा अनाउंस करता है कि आज वो सभी मतलब कि जंगल के जाएंगे, वहाँ किसी की हेल्प करनी है, कुछ मतलब कि उन्होंने कुछ लोग हैं उनकी हेल्प करनी है, किसी को मतलब कोई ट्रेजर वगैरह है उसको देखना है, और मतलब कि कुछ लोगों के कुछ ईवल शक्तियाँ वगैरह उनको देखना है और उन लोगों की हेल्प करनी है। वो झूठ बोलता है उन लोगों को, बल्कि जो मेन मकसद जो होता है वैनशा का वो उसका होता है कि
वहाँ पे एक मतलब कि ट्रेजर होता है काफ़ी पावरफुल, जिसको उसने हासिल करना, जिससे कारण कि वो एक बहुत पावरफुल पर्सन बन जाए और सभी क्लैंस को अपने अंडर ले ले। उसका मेन मोटिव यही होता है, तभी तो सभी लोगों को बुलाया होता है, इतने बड़े बड़े कल्टिवेटर्स के सन्स होते हैं वहाँ पे आए होते हैं ताकि वो उनसे उसको ढूंढवा सके। और वो उन सबको लेके केव में पहुँचता है और उस केव के अंदर सभी लोग चले जाते हैं। और उस चीज़ को जब वो पहुंचते हैं उस केव के अंदर, सभी हैरान रहते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो कोई मतलब कि किसी को हेल्प की लोड़ नहीं, कुछ नहीं। फिर वेंशा बताता है कि तुम लोगों को यहाँ पे कुछ ढूंढना है। या उसमें सब बहुत गुस्सा होते हैं कि उसने तो कहा था किसी की हेल्प करनी है, तो कहता है कि हाँ ये हेल्प ही है। और उसके बाद जो वेंशा होता है सभी के जो स्वॉर्ड्स होते हैं उन सभी को ले लेता है और सभी लोग गुस्सा करते हैं, स्वॉर्ड्स नहीं दे देते। बट फिर वेंशा सबको डरा के किसी ना किसी तरीके से स्वॉर्ड्स ले लेता है और आखिर में वियंग और वांग की स्वॉर्ड्स को भी लेके अपने जो उसका बॉडी और उसको दे देता है और वो अपने पास रख लेता है सभी के स्वॉर्ड्स को। और फिर वो लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं। काफ़ी देर ढूंढने का कुछ नहीं मिलता उस केव में। और फिर जो वेंशा होता है उसकी नज़र वेंग के ऊपर टिकी हुई होती है और उसको वेंग बहुत चार्मिंग लग रहा होता है। और फिर वो वेंग के पास आता है। वेंग उस टाइम अकेला होता है, उसके पास कोई नहीं होता। और जाकर जैसे उसकी कमर पर हाथ रख कर उसको खींचने की कोशिश करता है कि वेंग उसको जोर धक्का मारता है पीछे। तो वेंशा गुस्से से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे धक्का मारने की विभूषियान। तो जो वेंग होता है वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई वेंशा मुझे हाथ लगाने की। तो वेंशा कहता है मैं जो मर्जी करूँ, तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते हो। तो जो वेंग कहता तो ऐसे कैसे तुम जो मर्जी करोगे। तभी वहीं पर सभी लोग इकट्ठे आते हैं, लेंजा और सभी आ जाते हैं और इसकी वेंशा की इस हरकत के बारे में सुनकर सब गुस्सा करने आते हैं वहाँ पे। और सभी फैसला करते हैं कि अब वो कोई वेंशा का काम नहीं करेंगे, उसके कोई सेट का फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे जो उनके जो मेंबर्स उनका बुरा बिहेव कर रहा है, उनको हरास कर रहा है। तो वो ऐसा कुछ सब मना कर देते हैं। ये देखिए वेंशा को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में ये तो पहले कुछ मिल नहीं रहा होता है, ऊपर से उन लोगों से गुस्सा दिला देते हैं। तो वो गुस्से में सभी को ऊपर हमला करा देता है अपने सैनिकों से और सभी हमला कर लेता है। वेंशा वेंशिंग को पकड़ के कि उसे बाहर निकलता है। वेंशा उसको रोक रही होता है बट वो नहीं रुकता और वो मतलब कि जो तीर वगैरह चलाने लगता है कि जो केव का जो गेट होता है उसको बंद कर दे और लोग उसमें फंस के मर जाए। ये बात वेंग नोटिस कर लेता है और सभी को तुरंत वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है और सभी सभी उसकी बात को मान के बाहर निकलने जाते हैं। और जो वेंग होता है वो जो उसके जो सैनिक होते हैं 4-5 उनसे लड़ाई कर रहा होता है और सभी निकल जंशा होता है वो भी फाइट कर रहा था। बट जो वेंग धक्का मार के उसको केव से बाहर निकालता है, तुम भी जल्दी जाओ यहाँ से। और जो वेंग होता है फाइट करता है, लावंजी आके उसकी हेल्प करता है। तो वेंग उसको मना करता है तुम जाओ मैं इन सबको देख लूँगा। बट जो लावंजी है वो नहीं जाता और जो वेंशा होता है वो मतलब कि जो तीर सब मार के जो पूरा जो गेट होता है जो केव का उसको पूरा ही बंद करता है और वहाँ से भाग जाता है। और जो वेंग वांगजी होते हैं वो अंदर ही फंस के रहते हैं केव के। और जो जंशा आता है बाहर चिल्ला रहता है कि वेंग वेंग, बट दोनों अंदर फंस के रहते हैं। तो इसी हद पार्ट को एंड करते हुए नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या होता है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस और प्लीज़ कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू सो मच।